नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज आपको एक ऐसे गणितज्ञ के बारे में बताएंगे जिसने बिना किसी औपचारिक शिक्षा और साधनों के पूरी दुनिया के गणितज्ञों को हैरान कर दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं रामानुजम की, जिनकी कहानी न सिर्फ प्रेरक है बल्कि उनके अद्भुत गणितीय कौशल के कारण आज भी दुनिया भर में चर्चा का विषय है। रामानुजम का जन्म 1887 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के समय कोई नहीं सोच सकता था कि यह छोटा सा बच्चा भविष्य में गणित के क्षेत्र में क्या क्या कर जाएगा। बचपन से ही उनकी रुचि अंकों और गणितीय पहेलियों में थी। जहां अन्य बच्चे खेलों और सामान्य पढ़ाई में व्यस्त रहते थे, रामानुजम संख्याओं और समीकरणों के साथ इतने मग्न रहते कि लोग अक्सर उन्हें समझ ही नहीं पाते थे। परिवार गरीब था और शिक्षा की सुविधाएं बहुत सीमित थीं। फिर भी उन्होंने खुद से गणित की गहराई में जाकर जटिल सिद्धांतों और फॉर्मूलों की खोज की। उनकी प्रतिभा केवल बुद्धि की साधारण क्षमता से नहीं थी। उनके विचार इतने गहरे और सहज थे कि उन्होंने बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के जटिल गणितीय थ्योरम और सूत्र तैयार कर लिए। उनके लिए अंक और समीकरण केवल गणित नहीं थे, बल्कि एक प्रकार की भाषा और रहस्य थे जिनमें वे खुद को पूरी तरह डुबो देते थे। गांव में कोई शिक्षक नहीं था, कोई मार्गदर्शन नहीं था, लेकिन रामानुजम के दिमाग में गणित का संसार अलग और विशाल था। उनके समीकरण और समाधान इतने अनूठे थे कि आसपास के लोग यह समझ ही नहीं पाते थे कि यह सामान्य बुद्धि का काम है या कुछ और। रामानुजम की यह असाधारण प्रतिभा तब व्यापक रूप से सामने आई जब उनके काम की चर्चा गणितज्ञों तक पहुंची। उन्हें सलाह मिली कि वे अपने जटिल थ्योरम और सूत्र दुनिया के बड़े गणितज्ञों तक भेजें। इसी क्रम में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर G.H. हार्डी को पत्र भेजा। पत्र के साथ उन्होंने लगभग 150 थ्योरम और गणितीय सिद्धांत संलग्न किए। हार्डी ने जब यह पत्र देखा तो वे हैरान रह गए। इतनी कम उम्र के व्यक्ति से इस तरह की गणितीय समझ और अंतर्दृष्टि की उम्मीद किसी को नहीं थी। हार्डी तुरंत प्रभावित हुए और रामानुजम को इंग्लैंड बुलाया। जब रामानुजम कैम्ब्रिज पहुंचे तो वहां के सबसे बड़े गणितज्ञ भी उनके सामने साधारण महसूस करने लगे। जटिल से जटिल सवालों को वह बिना समय गंवाए हल कर देते थे। उनके पास जो गणितीय अंतर्दृष्टि थी वह सामान्य बुद्धि की सीमा से परे थी। जो सवाल किसी गणितज्ञ को हल करने में घंटों लगते, रामानुजम के लिए तुरंत हल हो जाते। यही कारण है कि उन्हें कभी कभी अतिमानवीय गणितज्ञ भी कहा जाता है। उनकी गणितीय क्षमता का एक रोचक उदाहरण हार्डी की कार के नंबर के साथ जुड़ा है। जब रामानुजम बीमार थे और इंग्लैंड के किसी हॉस्पिटल में भर्ती थे, तब हार्डी उनसे अपने मित्रों के साथ मिलने पहुंचा। तब रामानुजम को हार्डी के कार का नंबर दिखाई दिया। उस नंबर को देखकर उसमें 4 अद्वितीय गुण बताए, जिनमें से हार्डी को 6 महीने लग गए केवल 3 को सिद्ध करने में, और एक तो असिद्ध ही रह गई। हार्डी के मरने के बाद 22 साल बाद वह चौथी विशेषता सही सिद्ध हुई। यह घटना रामानुजम की अद्भुत अंतर्दृष्टि और गणित के प्रति उनकी गहरी समझ को दर्शाती है। उनके लिए गणित मात्र संख्या या समीकरण नहीं था, बल्कि यह उनके लिए एक जीवंत दुनिया थी जिसे केवल वही देख सकते थे। रामानुजम की इंग्लैंड यात्रा उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण अध्याय थी। एक छोटे से दक्षिण भारतीय गांव से निकलकर वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उनका सामना न केवल नए सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश से हुआ, बल्कि एकदम अलग ठंडी जलवायु और कठिन शैक्षणिक वातावरण से भी। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वे अपने गांव की गर्म, सरल और सीमित जीवन शैली से आए थे। इसके बावजूद रामानुजम ने अपनी गणितीय प्रतिभा और अंतर्दृष्टि से इस नई दुनिया में भी अद्भुत प्रभाव डाला। हार्डी और अन्य गणितज्ञ उनकी गणना, थ्योरम और सूत्रों की गहराई देखकर चकित रह गए। रामानुजम का काम केवल संख्याओं तक सीमित नहीं था। उन्होंने मॉड्यूलर फंक्शंस, श्रेणियां, विभाजन और पाई की गणना के लिए अद्वितीय सूत्र तैयार किए। ऐसे सूत्र जिन्हें आज भी गणितज्ञ गहरी रुचि और शोध के साथ पढ़ते हैं। उनके काम में जो सहजता और अंतर्दृष्टि थी, वह सामान्य गणितज्ञों की मेहनत और अध्ययन से कहीं परे थी। उनका गणितीय मस्तिष्क उस तरह काम करता था जैसे कि संख्याएं और समीकरण उनके लिए कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक जीवंत दुनिया हो। कहते हैं कि जब रामानुजम किसी कठिन समस्या पर ध्यान केंद्रित करते थे, तो उनके दोनों आंखों के बीच एक प्रकार की ऊर्जा या प्रकाश प्रकट होता था, जिसे लोग तीसरी आंख कहकर जानते थे। यह वह समय होता था जब उनकी गणितीय समझ पूरी तरह से जागृत होती और वे बिना किसी विलंब के समस्या का समाधान प्रस्तुत कर देते थे। वे किसी भी सवाल का उत्तर केवल सोचकर नहीं देते थे। उनकी समझ इतनी सहज और तेज थी कि प्रश्न और उत्तर के बीच समय का कोई अंतर नहीं लगता था। हालांकि इंग्लैंड की ठंडी जलवायु, कठिन अध्ययन और सीमित पोषण ने उनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला। रामानुजम का जीवन अत्यंत संक्षिप्त रहा। वे केवल 32 वर्ष की आयु में क्षय रोग के कारण इस दुनिया को छोड़ गए।
लेकिन उनके द्वारा छोड़ा गया गणितीय योगदान आज भी अमूल्य है। उन्होंने यह दिखाया कि प्रतिभा और समर्पण का कोई मुकाबला नहीं। भले ही कोई शिक्षा या संसाधन सीमित हो, अगर व्यक्ति के अंदर असाधारण लगन और अंतर्दृष्टि हो तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। रामानुजम का जीवन केवल गणित के लिए नहीं बल्कि प्रेरणा के लिए भी है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम अपने अंदर की क्षमता को पहचानें और उस पर भरोसा करें तो हम दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। उनके लिए गणित केवल ज्ञान नहीं था, यह उनके जीवन का अनुभव, उनकी आत्मा की अभिव्यक्ति थी। उनके द्वारा विकसित थ्योरम और सूत्र आज भी आधुनिक गणित, भौतिकी और कंप्यूटर विज्ञान में अध्ययन और अनुसंधान का आधार है। दोस्तों, रामानुजम का जीवन और उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि असाधारण प्रतिभा किसी भी रूप में दिखाई दे सकती है, चाहे साधन सीमित हो या शिक्षा कम हो। उनके कार्य और जीवन की गाथा हर छात्र और गणितज्ञ के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान और समर्पित रहें तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही प्रेरक और रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें।